दिल्ली कैबिनेट ने 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी दी है, जिसके तहत 16 किलोमीटर के 3 अलग अलग कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें 13 स्टेशन होंगे और यात्री इन स्टेशनों से आरामदायक यात्रा करेंगे। आज मेट्रो रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि फेज 5A के तहत किन किन कॉरिडोरों को रेखा सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को हरी झंडी मिल गई है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, 16 किलोमीटर लंबा नया रास्ता और 13 मॉडर्न मेट्रो स्टेशन। ये सिर्फ मेट्रो का विस्तार नहीं है, बल्कि प्रदूषण और जाम से मुक्ति का एक बड़ा मास्टर प्लान है। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। यह विस्तार प्रधानमंत्री के 7C विजन पर आधारित है, यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, चार्ज, क्लीन और कटिंग एज हो। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 12,014 करोड़ 91 लाख रुपए है। इसमें दिल्ली सरकार अपना बड़ा हिस्सा यानी 2,940 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करेगी। लक्ष्य बड़ा है, साल 2028 तक इस पूरे काम को पूरा करने की तैयारी है। अब बात करते हैं उस रूट की जो दिल्ली का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, यानी आर.के. आश्रम से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर। यह कॉरिडोर दिल्ली के सबसे वीवीआईपी और प्रशासनिक इलाकों को जोड़ेगा। अब आप मेट्रो से सीधे आर.के. आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल और भारत मंडपम जैसे इलाकों तक पहुंच पाएंगे। 9,570 करोड़ की लागत वाले इस हिस्से से न केवल प्रशासनिक काम आसान होंगे, बल्कि पर्यटकों के लिए भी दिल्ली घूमना। ये रूट दिल्ली के दिल को मेट्रो की धड़कन से जोड़ देगा। दूसरा बड़ा कॉरिडोर है एरो सिटी से IGI टर्मिनल 1। महज 2.26 किलोमीटर का ये छोटा सा टुकड़ा हवाई यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। अब आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए महंगी टैक्सियों और ट्रैफिक जाम में फंसने की जरूरत नहीं होगी। वहीं तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक है। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 3 नए स्टेशन होंगे, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लोगों की यात्रा को बेहद आसान बना देंगे। और इसकी जानकारी रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर भी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि इस विस्तार का सबसे बड़ा मकसद पर्यावरण संरक्षण। जब सार्वजनिक परिवहन इतना मजबूत होगा तो लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियां छोड़कर मेट्रो को चुनेंगे। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और दिल्ली नेट जीरो लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेगी। कम गाड़ियां मतलब कम प्रदूषण और साफ हवा। फेज 5A के आने से दिल्ली अब एक ग्लोबल सिटी बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, इस नए विस्तार से आपके इलाके की कनेक्टिविटी सुधर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज मेट्रो रिपोर्ट में फिलहाल इतना है। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।